हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आप लोग आज का टाइटल पढ़ सकते हो, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट माय सीएस जर्नी। सो यस गाइस, आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड मैंने सीएस कोर्स जब मैं 20 साल की थी, मतलब 2 साल पहले, तब भी क्लियर कर लिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था तीनों स्टेजेस एंड मुझे ऑल इंडिया रैंक भी आई हुई थी तीनों स्टेजेस पर। तो लोगों को ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि यार एक अटेम्प्ट में क्लियर करना, तीनों स्टेजेस पर ऑल इंडिया रैंक लाना कैसे पॉसिबल है, क्या किया। सो हियर यू गो, दिस वीडियो विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो आज है 25 मार्च 25 मार्च 2022। करीब 2 साल पहले, मतलब 25 फेब 2020 को मेरा प्रोफेशनल का रिजल्ट आया हुआ था एंड मुझे अभी भी याद है 24 फेब की रात को मुझे नींद ही नहीं आई थी। लाइक पेट में ऐसा अजीब सा गुड़गुड़ हो रहा था। बहुत मैं टेंशन या एंजाइटी नहीं बोलूंगी, कुछ अलग ही फीलिंग थी वो। होता है ना सर, रिजल्ट के पहले वो फीलिंग आती है। अभी भी वो फीलिंग, जब भी मैं सोचती हूँ उस मोमेंट के बारे में, मुझे अभी भी वैसा फील होता है। तो यस, 24 की रात तो ऐसे निकल गई मेरी सोच सोच कर ही कि क्या होगा कैसे होगा। 25 की सुबह हुई, 10:30 बजे मेरे दोस्त आए मेरे घर पर। हमारा रिचुअल है कि मैं और मेरे फ्रेंड्स हम साथ में ही रिजल्ट देखते हैं, बिकॉज वो लोग भी सीएस कर रहे थे उस टाइम पर। तो 10:30 बजे वो लोग घर पर आए एंड हम बेडरूम में बैठे हुए थे। घड़ी टिक 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 चल रही थी और जैसे जैसे घड़ी बढ़ रही थी हमारी टेंशन एंजाइटी उतनी ही बढ़ रही थी। वो फीलिंग जो थी वो उतना ही बढ़ रहा था। अब 11 बजे, ठीक है, 11 बजे हमारा रिजल्ट आता है। 11 बज गए। मैंने मेरी फ्रेंड को बोला चल रिजल्ट देखते यार, हिम्मत करके देखना तो पड़ेगा, हमको ही देखना पड़ेगा। एंड शी वॉज लाइक कि चलो देखते हैं। तो फोन उठाया उसने, वैसे ही नोटिफिकेशन आने लग गए लोगों के कि मैं पास हो गया या मेरा एक ग्रुप हो गया। एंड हम लोग ऐसे हो गए कि भाई हमने तो हमारा अब तक देखा भी नहीं है, क्या होगा हमारा। फिर उसने मेरा रिजल्ट देखा तो मैंने उसको बोला कि तू, मेरा रोल नंबर ये, मेरा सीट नंबर ये सब मैंने उसको बताया एंड उसने सबमिट पर क्लिक किया। मैं एकदम उसको ऐसे एक आंख से देख रही थी कि क्या क्या हो रहा है, क्या आने वाला है रिजल्ट। मतलब उस मोमेंट पे बस मैं भगवान से ये नहीं मांग रही थी कि मुझे पास कर दो या मुझे ये करा दो करा दो। बस मैं ये मांग रही थी कि भगवान जो मैं डिजर्व करती हूँ बस मुझे वो दे दो, बस उतना मुझे दे दो जो मैं डिजर्व करती हूँ। एंड फिर मैंने मेरे दोस्त के सामने देखा, वो मेरे सामने इतना बड़ा स्माइल देके बैठी हुई थी। मैं समझ गई कि कुछ तो अच्छा है। और उसने मुझे टाइट हग किया और बोला कि नेहा तू सीएस बन गई। एंड आई वाज लाइक, मैंने मेरा रिजल्ट देखा, इतना प्रिटी, इतना अच्छा लग रहा था देख के यार, तीनों में पास पास पास, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बट मैंने एक्साइटमेंट बचा के रखी थी क्योंकि अभी मुझे मेरी दोस्त का रिजल्ट देखना था। मैंने उसका रिजल्ट देखा, वो भी पास हो गई थी। फिर मैंने उसको हक किया, हम एकदम चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी मना रहे कि पास हो गई ये सीएस बन गए। और मेरे पापा मम्मी एकदम दरवाजा खोल के आ गए कि भाई क्या हो गया, जंगल थोड़ी ना, जंगल बना के रखा है तुम लोगों ने। मैं बोला पापा मैं सीएस बन गई। और पापा एकदम ऐसा कि मुझे पता था बेटा वो तो तू बनने ही वाली है, मुझे पता था तू पास ही होने वाली है। मैं एकदम, मैंने फिर पापा और मम्मी के पाँव छुए, उनके आशीर्वाद लिए और पहली बार उस टाइम पर पापा की आंखों में मुझे वो दिखाई दिया कि वो मेरे से प्राउड है। मम्मी की आंखों में दिखाई दिया कि वो, उनको अच्छा लग रहा है मेरे को देख के, दे आर प्राउड ऑफ मी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी मुझे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि नेहा। मैं बोला हाँ बोल। बोलते देखो ऑल इंडिया रैंक आई हुई है। मैंने बोला क्या? तो बोला यस देखो ऑल इंडिया रैंक 13th आई हुई है। मैंने पापा को बोला पापा मुझे रैंक आई हुई है 13th। पापा इतने खुश हो गए कि पूछो मत। मतलब फिर उन्होंने मेरे लिए रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, केक सब मंगवाया जो मुझे पसंद है। और मतलब हम सब बहुत खुश हो गए थे। मेरी फ्रेंड भी पास हो गई थी उस दिन, तो बहुत अच्छा लग रहा था सबको। एंड हमारा रिचुअल है कि जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है उस दिन हम जाते हैं हमारे क्लासेस में हमारे सर से मिलने के लिए। तो हम चले गए हमारे सर से मिलने के लिए। तो इस तरीके से मेरा वो रिजल्ट का दिन गुजरा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये सीएस कोर्स में मैंने एंट्री कैसे की, लाइक कब स्टार्ट हुआ ये सब। तो मैं 12th के एग्जाम्स दे रही थी, तब भी मेरी बहन की एक फ्रेंड है वो मेरे घर आई हुई थी।
शी वॉज लाइक कि नेहा तू अभी फ्यूचर में क्या करेगी, कुछ सोचा है तूने? तो आई वॉज लाइक कि नहीं दीदी, अब तक तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू CS कर लेना। आई वॉज लाइक CS ये क्या होता है? तो उन्होंने बोला CS कंपनी सेक्रेटरी एक कोर्स होता है जो अभी कॉमर्स में बहुत डिमांडिंग चल रहा है, लाइक इसका भी बहुत डिमांड आने वाला है। अब मैंने हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं CS करूंगी। मेरे को अब तक समझ नहीं आ रहा है कि मैंने किस बेसिस पर उस मोमेंट पे हाँ बोल दिया था। लाइक मैं जनरली इतने बड़े बड़े डिसीजंस डायरेक्टली हाँ नहीं बोलती हूँ, बट आई डोंट नो मैं कैसे मान रही उस टाइम पर। लाइक अंदर से एक इंस्टिंक्ट आया मुझे कि नहीं कर लेना चाहिए, एंड मैंने हाँ बोल दिया। अब मैं 12th में भी क्लासेस जाया करती थी, वहाँ पे मैंने मेरे प्रोफेसर को बोला कि सर मुझे CS करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, उनके पहचान में क्लासेस थी CS की, तो उन्होंने बोला तू वहाँ से करना, अच्छा क्लासेस है। मैं वो क्लासेस में गई, एडमिशन करवाया खुद का, CS फाउंडेशन के लिए एनरोल भी करवा लिया। अब 12th की एग्जाम चल रही थी तो एग्जाम्स दिया, उसके बाद वेकेशन था तो 2-3 महीना का तो वेकेशन रहता है, तो मस्त घूमे, एंजॉय किए, मजे किए, बट घूम घूम के भी फिर मैं थक गई। मुझे याद आया अरे मैंने CS फाउंडेशन के लिए एनरोल कराया हुआ है, एंड चलो ना कुछ CS के लिए देख लेते क्या होता है कैसा होता है। मैंने देखा भी नहीं था CS के बारे में, ऐसे ही मैं एनरोल करवा के आ गई थी। अब क्या हुआ, मेरे बिल्डिंग में ही मेरी एक फ्रेंड है जो CS कर रही थी, मैं उसके घर पहुंच गई। मैंने बोला यार मुझे कुछ बताओ इस कोर्स के बारे में, क्या होता है कैसे होता है। उन्होंने बोला डोंट वरी, अच्छा कोर्स है, डिमांड अच्छी है। मैंने बोला पोर्शन क्या है? तो उन्होंने बोला ये ले फाउंडेशन की बुक्स तू लेके जा, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल कर रहे थे तभी। तो मैं खुश हो गई, बट मैंने देखा इतने बड़े बड़े 4 मॉड्यूल्स लाइक इतना सारा। तो उन्होंने बोला अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव में देख कितना है। मेरे मैं तब एकदम टेंशन में आ गई कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, बट ठीक है देखेंगे हो जाएगा। मैं वो बुक्स लेके घर पर आई, मैंने अच्छे से एक एक बुक देखा, समझा क्या टॉपिक्स है क्या सब्जेक्ट्स है, एंड मुझे अच्छा लगा। अब हमारा फाउंडेशन का क्लासेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। मुझे याद है फर्स्ट डे जब मैं क्लासेस गई थी, पूरा क्लासेस भरा हुआ था, एंड तभी हमारे सर ने हमको पूछा था कि किस किस को पता है कि फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, हाथ उठाओ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग हर एक इंसान हाथ उठाएगा, मतलब ये किसको नहीं पता होता ना कौन से सब्जेक्ट है। बट आई वॉज सो शॉक्ड, किसी ने भी हाथ क्लासेस में नहीं उठाया, किसी ने भी। 2-3 मिनट चला गया, कोई हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब किसी को पता ही नहीं था सब्जेक्ट्स क्या है। अल्टीमेटली मैंने हाथ उठाया, फिर सर ने बोला यस बोलो। तो मैंने पेपर वाइज, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 नाम बताया। फिर सब लोग मेरे को ऐसा पलट के देखने लगे। मैं मन में सोचने लगी भाई मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ, तुम लोग अब नॉर्मल हो। तुम लोग को सब्जेक्ट्स के नाम कैसे नहीं पता हो सकते हैं? मतलब तुम लोग कोई कोर्स में घुस गए बिना सब्जेक्ट का नाम जाने। आई वॉज वेरी शॉक्ड एट दैट टाइम। बट हाँ, उस मोमेंट से सर की मैं फेवरेट बन गई। मेरा एक इम्प्रेशन बन गया सर के सामने कि हाँ ये बंदी पढ़ाकू है या ये बंदी पढ़ने वालों में से। तो फाउंडेशन तो देखो बहुत इजी होता है, मैं मानती हूँ, बट जब मैं फाउंडेशन दे रही थी तब नहीं मानती थी कि बहुत इजी होता है। तब मैं बहुत तगड़ी मेहनत कर रही थी। क्लासेस जाती थी, तभी सर जो बोल रहे हैं, जो करने बोल रहे हैं, मैं सब सुनती थी। एक एक मिनट मैं वेस्ट नहीं करती थी क्लासेस में। मेरा ध्यान सर के ऊपर ही रहता था, जो भी प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उन्हीं वही पढ़ाई पर रहता था कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं। सेल्फ स्टडी का टाइम आया, तभी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी फाउंडेशन के लिए, जबकि इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं था, फिर भी पढ़ती थी। फाउंडेशन तो निकल गया, ऑल इंडिया रैंक आ गई, मुझे भी मेरे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा। मतलब लगा कि चलो अच्छा है, गुड स्टार्ट हुआ है कुछ। अब बारी आई एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, सर ने हमको मेंटली प्रिपेयर करवा दिया था कि एग्जीक्यूटिव में तो देखो तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, 8-9 घंटे के लेक्चर्स होने वाले हैं, और एग्जीक्यूटिव में बहुत कम परसेंटेज आता है पासिंग का। तो ये सब हमको पता था। अब हमारे 8-9 घंटे के क्लासेस होते थे, मुझे आने जाने में 2 घंटा लग जाता था, तो मेरा पूरा दिन उसी में गुजर जाता था। बट मैं घर आके थकती नहीं थी। मतलब आपको मैं कैसे बताऊँ ये बात, बट उस टाइम पर एक अलग ही फीलिंग थी मेरे में, एक अलग ही एनर्जी थी, जो मतलब अभी भी मैं जब ऑफिस से आती हूँ तो मैं थकती नहीं हूँ, मैं वीडियोस बना लेती हूँ। वो एक एनर्जी होती है जो जो आपसे सब करवाएगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक एनर्जी, वो एक पैशन है जो आपसे सब कुछ करवाएगी। मैं 10-10 घंटे ट्रैवलिंग लेक्चर्स में करती थी, फिर भी घर आकर आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग।
टेस्ट होता था, रात को जाग कर पढ़ती थी। सर ने 5 पेपर सॉल्व करने बोले, रात को जाग कर करती थी और सुबह उठकर क्लासेस भी जाती थी, फिर भी विथ फुल ऑफ एनर्जी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो थक जाती थी क्लासेस से आके एंड ऑल। मुझे वो कभी रिलेट हुआ ही नहीं है, मुझे कभी वो फीलिंग आई नहीं है थकान वाली, क्योंकि जब आप फोकस्ड होते हो ना एक जगह पर, एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप फोकस होते हो, तो आपको बाकी सब चीजें ब्लर हो जाती है। जैसे कैमरा में एक जगह पे फोकस होता है तो सब ब्लर हो जाता है, वैसे ही लाइफ में भी जब आप एक चीज पर फोकस करते हो तो सब कुछ ब्लर हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ था वो 3 साल में। मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया था, डिग्री पर नहीं, डिग्री लेने के लिए नहीं या फिर कुछ हासिल करने के लिए नहीं, बस पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ कर रही हूँ यार मेरे लाइफ में। जब भी क्लासेस से घर आती थी खुशी खुशी आती थी कि यार मैं कुछ तो कर रही हूँ मेरे लाइफ में, और मुझे यही करना था, कुछ तो करना था, और वो कुछ सीएस बन गया। तो एग्जीक्यूटिव का तो ऐसे ही मेरा दिन निकल जाता था, पूरा साल ऐसे ही निकल गया पढ़ाई कर कर कर। सर हमें बोलते थे 5 पेपर्स सॉल्व करो, 5 पेपर्स के टेस्ट दो। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ A to Z जो भी सर ने बोला। अब सेल्फ स्टडी की बारी आई। सेल्फ स्टडी के टाइम पे आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज जो भी क्लासेस में पढ़ाना पोर्शन था वो सब मेरा पढ़ के हो चुका था। लाइक आई वॉज एट पार विद द क्लासेस पोर्शंस। क्यों? क्योंकि एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली थी, और छुट्टी ली भी थी तो सब रिकवर कर लिया था। तो सेल्फ स्टडी के टाइम पे क्या हुआ ना, पढ़ना तो था ही, बट आई डिडंट स्टडीड हार्ड, बट आई स्टडीड स्मार्ट। बिकॉज मैं डेली यूट्यूब पे देखती थी क्या क्या स्ट्रेटेजीज है जिससे मैं अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव कर सकती हूँ। देखो पढ़ेंगे तो सब लोग, बट स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स, वो कुछ होगा जो आपको आगे लेकर जाएगा, ये मेरे माइंड में हमेशा रहता था। तो आई वाज लाइक कि यार क्या स्ट्रेटेजी करूँ, क्या पढ़ूँ। तो तभी मुझे 1:1:1 का रिविजन टेक्निक मिला था, वो मैंने फर्स्ट टाइम आजमाया मेरे एग्जीक्यूटिव के टाइम पे, तो मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे इंडेक्स मैपिंग मिला तो मैंने इंडेक्स मैपिंग ट्राई किया, माइंड मैपिंग मिला वो ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया। और मुझे अभी भी याद है, मैं शाम को 1 घंटा गार्डन जाया करती थी, वहां पे बस भगवान को थैंक यू बोलती थी कि भगवान थैंक यू, नॉट बिकॉज कि आप मुझे पास करवाने वाले हो कुछ भी, बस बिकॉज इसलिए क्योंकि मैं ये अटेम्प्ट दे पा रही हूँ। कितने ऐसे लोग होंगे अभी जो शायद बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस, फिजिकल रीजंस, उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ गई रहेगी, उनके माइंड में कुछ प्रॉब्लम आ गया रहेगा, वो अटेम्प्ट ना दे पाए, बट मैं अटेम्प्ट दे पा रही हूँ। मेरा सब कुछ ठीक है, मैं फिजिकली फिट हूँ, थैंक यू गॉड, मैं अटेम्प्ट दे पा रही हूँ, मुझे मेहनत करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है, उसके लिए थैंक यू। कितना को यार ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। मैं डेली गार्डन जाके बस ग्रेटिट्यूड दिखा देती भगवान को। एंड एग्जाम के दिन भी, जब मेरा पहला दिन था, कॉस्टिंग का दिन था, कॉस्टिंग का पेपर था, तब मैं गई थी, तभी मैंने भगवान को थैंक यू बोला था। ये नहीं बोला था कि पेपर अच्छा देना, बस थैंक यू बोला कि यार मैं लिटरली एग्जाम, सीएस का एग्जाम्स दे रही हूँ, जो मैं इतना टाइम से सोचा करती थी उसका एग्जाम मैं दे पा रही हूँ, थैंक यू गॉड। पास, फिर सेकेंड थिंग, अब कॉस्टिंग का पेपर था, पहला दिन बहुत अच्छा था, बहुत मस्त पेपर आया था, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार बहुत अच्छा पेपर आया। घर आई, थोड़ा रिलैक्स हो गई कि यार पेपर तो अच्छे आते हैं। अब दूसरा पेपर था टैक्स। टैक्स के दिन गई और मैंने देखा पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा मुझे नहीं आ रहा, चौथा मुझे नहीं आ रहा। देखते गई, मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा था, और मैं ऐसे ऊपर देखी तो लोग जा रहे हैं क्लासेस छोड़ के, वो क्लासरूम छोड़ के जा रहे हैं। मैं ऐसा कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, लग रहा है मेरे को लगता है पेपर टफ आया है, बट आई वाज लाइक कि नहीं, अटेम्प्ट तो करना है, ठीक है। मैंने दिमाग लगाया, जो जो मुझे आ रहा है, बहुत कम थे जो मुझे आ रहे थे, वो मैंने पहले टिक कर दिए। जो नहीं आ रहे, एक एक क्वेश्चन याद करने का कोशिश किया, क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या आंसर हो सकता है, पूरा अपना एक्सपीरियंस लगा के मैंने टिक किए। बट मैंने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, और दो नेगेटिव मार्किंग था, ठीक है। अब जैसे ही घर गई, मेरे माइंड में ये थिंकिंग आना स्टार्ट हो गया कि यार अगर मैं इसमें फेल हो गई तो, बट मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि यार एक पेपर के बुरा जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे के पेपर्स बचे हुए हैं उस पर ध्यान दो। मैंने वो थिंकिंग छोड़ दी, टैक्स का भूल गई, आगे के जो पेपर्स थे उस पर ध्यान दिया। थर्ड पेपर था आईएलजीएल का पेपर देने गई, पेपर देख के इतनी खुश हो गई, क्या
पेपर था, अभी भी याद है, 1 घंटे में पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो गया था। बहुत बहुत मस्त पेपर था। 4th पेपर हमारा राइटिंग स्टार्ट हो गया था, सब पेपर अच्छे गए। बट जैसे ही वैकेशन आया, मुझे टैक्स का बहुत टेंशन आता था। मैंने सर को भी बोल दिया था कि सर टैक्स में शायद मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि अलग ही लेवल का पेपर था। वैसा पेपर मैंने आज तक पास पेपर भी नहीं देखा। 10 साल के पेपर सॉल्व किए, बट ऐसा पेपर कहीं नहीं दिखा, अलग लेवल का पेपर था। सर ने बोला अरे तू हो जाएगी। तो मुझे और बुरा लगता था कि सर को कितना भरोसा है मेरे पे, बट शायद मैं नहीं हो पाऊंगी। मेरे माइंड में यही था कि मैं नहीं हो पाऊंगी। अब रिजल्ट की बारी आई, रिजल्ट का दिन था। सेम मेरी फ्रेंड ने देखा मेरा एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट, एंड दोनों ग्रुप में पास आया हुआ था। मैंने बोला ठीक है, बट टैक्स में कितना है? टैक्स में मुझे एग्जेम्पशन था। आई वाज लाइक, ये पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का नतीजा है गाइस। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि पूरा 100 मार्क्स का पेपर लिख कर आओ। मैं सच बता रही हूँ, मुझे टैक्स में 30-40 से ज्यादा श्योर नहीं थी मैं, बट फिर भी मुझे एग्जेम्पशन आ गया उसमें। एंड ऑल ऑब्वियसली इतना अटेम्प्ट किया, कुछ ना कुछ तो राइट निकला ही होगा, एंड मैं पास हो गई। फिर मुझे सर का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा पटेल फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 9th इन CS एग्जीक्यूटिव। आई वॉज लाइक सर नेहा पटेल मतलब मैं? तो सर बोला हाँ। मैंने बोला सर प्रूफ दिखाओ, मेरे को कैसे रैंक आ सकता है, मतलब नहीं ये पॉसिबल नहीं है। मैंने मम्मी पापा को बता दिया था मैं पास हो गई हूँ, वो लोग खुश थे। अब मैंने पापा को बताया, पापा मेरे को रैंक आई है 9th। तो पापा ऐसा ये क्या होता है, रैंक क्या होता है? मैंने बोला पापा मैं पूरे भारत में, पूरे इंडिया में 9th आई हूँ। पापा बोले, मतलब पापा को वो बिलीव ही नहीं हो पा रहा था कि सही में, मतलब इतना मेरी बेटी पढ़ती है, इतना पढ़ती है कि वो ऑल इंडिया रैंक आ गया उसको। तब से पापा को मेरे पे भरोसा होने लगा कि हाँ। उसके बाद से जब मैं बोलती थी ना मुझे शादी में नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना, पापा कुछ नहीं बोलते थे। पापा ऐसा हाँ ठीक है पढ़ रही है। तो वो मोमेंट कुछ ऐसा था जो मैं अब तक वो फैक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि जहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं फेल होने वाली हूँ, वहाँ पे मुझे ऑल इंडिया रैंक आ गई। अनफॉर्चुनेटली मेरे काफी ऐसे फ्रेंड्स थे जो क्लियर नहीं कर पाए थे, एंड जहाँ एग्जीक्यूटिव में 100 बच्चों का बैच था, वहीं पे प्रोफेशनल में सिर्फ 20 बच्चों का बैच रह गया। एंड मैं बताऊंगी तो प्रोफेशनल के क्लासेस बहुत बहुत बोरिंग लगते थे मुझे, क्योंकि 80 to 90% जो लेक्चर्स होते थे, जो पोर्शन था, वो हमको एग्जीक्यूटिव में पढ़ा दिया गया था और मुझे आता था। तो बहुत बोरिंग लगने लगा प्रोफेशनल में। ऐसा लगने लगा यार बस जल्द से जल्द खत्म हो, मतलब फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव इतना माइंड को वो हो गया था कि भाई अब बस खत्म हो। प्रोफेशनल में यही फीलिंग आता था, जल्द से जल्द ये चीज खत्म हो। तभी भी पढ़ना तो था ही, पढ़ाई तो करते ही थे। सेल्फ स्टडी के टाइम पर भी बहुत पढ़ाई करते थे, क्योंकि 9 सब्जेक्ट्स हो गए ना, सब्जेक्ट्स बढ़ गए तो पढ़ना पड़ता ही था। पेपर दिए, सभी पेपर बहुत अच्छे गए थे। कुछ भी पेपर में मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगी, सब पेपर अच्छे गए थे। एंड रिजल्ट के दिन तो आपको पता ही है, मुझे सब में पास आया था, ऑल इंडिया रैंक भी आया था। सो यस, यही मेरी जर्नी थी ऑल इंडिया रैंक की, पढ़ाई की। मैं बस इतना बोलूंगी कि मैंने कभी भी CS को एक डिग्री की तरह नहीं देखा है। ये मेरे लिए सिर्फ एक डिग्री नहीं है, मेरी डिग्री से कहीं ज्यादा है, बिकॉज CS ने मेरी लाइफ बदल दी है। वो 3 साल, ठीक है, उस 3 साल में मैं बहुत चेंज हुई हूँ, क्योंकि वो 3 साल मेरे टीनेज लाइफ थी। या तो तभी टीनेज लाइफ में आप आगे बढ़ते हो या तो आप नीचे जाते हो। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ CS मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे लाइफ में कुछ तो अच्छा किया है, मैं आगे बढ़ी हूँ मेरे लाइफ में। वो 3 साल में मुझे मेरा फोकस मिल गया था कि मुझे इसी चीज पर फोकस करना है। एंड मैंने मेरा दिल दिमाग सब चीज CS की पढ़ाई में लगा दी, CS के क्लासेस में लगा दी। एंड मुझे अच्छा लगता था उस टाइम पर, जो खुशी जो पीस रहती थी ना, उसका कुछ कंपैरिजन ही नहीं है अभी के टाइम पे। एंड आई नो एंड आई होप यू ऑल विल ऑल्सो गेट वॉट यू डिजर्व। सब डिजर्विंग की बात है, आप जितना डेडिकेटेड हो, ठीक है, वो सब आपको मिलेगा। आप आपके सर्कमस्टेंसेस खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर यू आर डेडिकेटेड इनफ, अगर आप में उतना विल पावर है, तो CS तो क्या आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। यस, बाय, बेस्ट ऑफ लक।